अब हम पढ़ेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मल एमसीवी होता है, ठीक है। कितना होता है? 80 to 100 पिकोलीटर होता है। हमें कैसे पता उस बंदे को एनीमिया है? हम उसका रेटिकुलोसाइट काउंट देखेंगे। रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं? इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, जो कहाँ से बनते हैं? हमारे पास बोन मैरो से बनते हैं। अगर बोन मैरो ख़राब होगी, वो सही से बना नहीं रही होगी, तो इसका काउंट जो है वो 3% से कम होगा। यानी हमारे पास पुअर बोन मैरो है, ए प्लास्टिक एनीमिया उस बंदे को। अब हाँ, इसमें क्या होता है? हम लोगों के पास पैन साइटोपिनिया होता है। पैन मतलब होल, साइटोपिनिया मतलब उसकी डिक्रीज़ हुई होती है। यानी 3 सेल लाइन्स होती हैं हम लोगों के पास, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। वो तीनों सेल लाइन क्या हैं? डिक्रीज़ होंगी और हमें हाइपर सेलुलैरिटी बोन बायोप्सी में मिलेगी। हमारे पास अगर 3% से ज़्यादा रेटिकुलोसाइट काउंट है ना, ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास बोन मैरो सही से रेटिकुलोसाइट्स बना रही है। मगर क्या हो रही है? पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है, यानी हिमोलिसिस ज़्यादा हो रही है, ठीक है। हमारे पास 2 तरह की हिमोलिसिस होती है, एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस होती है, इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस होती है। देखिए, जो कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है ना, वो कहती है हेपाटोग्लोबिन लेवल जो होता है वो कम होता है। हेपाटोग्लोबिन क्या करता है? हमारे पास जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको अपने साथ बाउंड करता है। जब हमारे पास फ्री हीमोग्लोबिन देखो ज़्यादा हो रही है, तो हेपाटोग्लोबिन लेवल क्या होगा? कम होगा। एलडीएच लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस और इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस बेसिकली होता क्या है? एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस ये होता है कि जब हमारे पास जो डिस्ट्रक्शंस होती है ना आरबीसीज की, वो ज़्यादा हो रही होती है बाय फेगोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस कहाँ होती है? हमारे पास स्प्लीन में होती है, लीवर में होती है, यहाँ पर्टिकुलरली स्प्लीन लिखा हुआ है। हमारे पास जो इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस क्या होती है कि जो आरबीसीज है ना, उसके अंदर ही कुछ होता है जिस वजह से वो जो हमारे पास सर्कुलेशन है ना, उसके अंदर वो बर्स्ट हो जाता है, या तो वो फिजिकल, बायोकेमिकल या मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से क्या होएगा? रप्चर्ड हो जाएगा। अब हमारे पास जो इंट्रावैस्कुलर एनीमिया है ना, उसकी हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या आती हैं? हीमोग्लोबिन नीमिया होता है, क्योंकि देखो वो वेसल्स के अंदर ही रप्चर्ड हो गया है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास ब्लड में पेयर होना शुरू हो जाएगा। हीमोग्लोबिन यूरिया और हेमोसिड्रिन यूरिया है। हीमोसिड्रिन यूरिया का क्या मतलब है कि जो देखो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो था वो फ़िल्टर हो गया नेफ्रॉन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो हम लोगों के पास टिब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द आयरन और प्रोटोपोरफायरिन। जो आयरन होती है ना, वो हमारे पास जो ज़्यादा आयरन हो गया ना, तो वो हम लोगों के पास हीमोसिड्रिन बना देते हैं। हीमोसिड्रिन यूरिया इस वजह से हो जाता है। अब हमारे पास इंट्रावैस्कुलर एनीमिया कौन कौन से हैं? G6PD की डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जब G6PD इंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगा ना, तो हमारे पास NADPH जो है वो कम बनेगा, उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। हमारे पास जो ग्लूटाथायोन था ना, उसने NADPH को यूज़ करके ना हमारे पास H2O2 को कन्वर्ट करना होता था H2O में, ठीक है। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास हिमोलिसिस हो जाएगी। अगर किसी क्लिनिकल सिनेरियो में फेबा बीन्स लिख के आया होगा ना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर G6PD जो है डेफिशिएंसी है। अब हमारे पास क्या होता है, जो जिनके अंदर G6PD डेफिशिएंसी होती है ना, वो मलेरियल रेजिस्टेंस होते हैं। हमारे पास फाइंडिंग्स में क्या आएगा? हमारे पास हाइंस बॉडीज़ आएंगी और बाइट सेल्स आएंगे, ठीक है। जहाँ भी लिखा होगा ना बाइट सेल्स, तो समझ जाना G6PD डेफिशिएंसी है उसको। महा क्या है? माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। इसमें बस फाइंडिंग याद कर लो, वैसे नहीं बाकी कुछ पूछते। तो इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग है शिस्ट्रोसाइट्स। इसमें क्या होता है कि अगर कॉम्स टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये क्या है? उसको इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव आता है, यानी नॉन इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। अब जो पॉजिटिव होते हैं उसमें क्या आता है? इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में वार्म एंटीबॉडी हिमोलिटिक एनीमिया आता है और कोल्ड एंटीबॉडी हिमोलिटिक एनीमिया आता है। वार्म एंटी हिमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है? हमारे पास जो IgG, ये ना MCQ में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि इसमें कौन सी जो है एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। वार्म में जो होती है ना, IgG होती है, जो रिएक्ट करती है आरबीसीज के साथ। वो रिएक्ट करने के बाद फेगोसाइटोज हो जाती है बाय द मैक्रोफेजेस। अब हमने जो स्नैरियो है ना, उसमें लिखा होगा स्फेरोसाइट्स नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों ने मार्क करना है कि वो इम्यून वार्म एंटीबॉडी हिमोलिटिक एनीमिया है। कोल्ड एंटीबॉडी हिमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है? जो हमारे पास IgM होता है ना, वो रिएक्ट करता है विद द आरबीसीज। वो एक क्या बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एग्लूटिनेट हो जाता है, ठीक है। जो अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स में अगर एग्लूटिनेशन आया, कौन सा? कोल्ड एंटीबॉडी हिमोलिटिक एनीमिया है। और अगर हमारे पास आया ना स्फेरोसाइट्स, तो क्या है? वार्म एंटीबॉडी हिमोलिटिक एनीमिया। अब एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस। एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस में क्या होता है? मैंने इतना बता दिया था ना कि डिस्ट्रक्शंस होती है हम लोगों की आरबीसी। हमारे एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस में बताया था ना, डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज की, जो फेगोसाइटोसिस। एक्स्ट्रासेलुलर एनीमिया में इतना बताया था ना, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है हमारे पास आरबीसीज की बाय फेगोसाइटोसिस, किधर? स्प्लीन और लीवर में, ठीक है। हमारे पास अब देखो, जब उसका स्ट्रक्चर डिफेक्टिव होगा ना, तब उसकी एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस, क्योंकि वो जब वहाँ से गुजर रहा होएगा तब वो टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस में मैंने बताया था ना, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है आरबीसीज की बाय फेगोसाइटोसिस। कहाँ? लीवर और स्प्लीन में,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब हमारे पास जो आरबीसीज़ का स्ट्रक्चर है ना वही डिफेक्टिव है। जब वो गुजरा आएगा ना रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ स्प्लीन से, तो वो क्या होएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो है, अब देखो, यानी हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स था वो हमारे पास राउंड था, जिसके अंदर कोई भी पेलर कलर नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है, जो हमारे पास एनकाइरिन, स्पेक्ट्रिन और बैंड 3 होती है ना, जो उसकी शेप को मेंटेन करके रखता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। हमारे पास स्फेरोसाइट्स बन जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल पेलर कलर नहीं होता है। ट्रीटमेंट क्या है, स्प्लीनेक्टमी कर दो। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन में 2 चेन्स होती है ना, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। अगर बीटा चेन में डिफेक्ट आ जाए, जो ग्लूटामेट होता है वो अगर रिप्लेस हो जाए विद द वेलिन एट द पोजीशन नंबर 6, तो हमारे पास क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। ग्लूटामेट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। वेलिन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ना नॉर्मली आरबीसीज़ अपना फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे ही हाइपोक्सीमिया होता है, डिहाइड्रेशन होती है, एसिडोसिस होता है ना, तो इसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तब क्या होता है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन एस होता है वो पॉलीमराइज हो जाता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है सिकल्स टाइप शेप का, ठीक है। जो ट्रीटमेंट होती है वो क्या देते हैं, हम हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं, जो हीमोग्लोबिन एफ को क्या ज़्यादा करा देता है। हीमोग्लोबिन एफ किससे बनता था, 2 अल्फा और 2 गैमा चेन से बनता था। बीटा को तो उसका लेना देना ही नहीं है कोई। क्लिनिकल में क्या आएगा, डेक्टिलाइटिस आएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है ना, वो पॉलीमराइज होने के बाद हमारे जो लिम्स में जाएगा तो वहाँ क्या करवाएगा, वो ओक्यूल्यूट करवा देगा, तो डेक्टिलाइटिस हो जाएगी। हमारे पास पेन क्राइसिस भी तो होएगा ना। अब ये याद रखना है कि ऑटोस्प्लीनेक्टमी जो है वो सिर्फ सिकल सेल एनीमिया में होती है, बाकी सब में क्या होती है, स्प्लीनोमेगाली होती है। ऑटोस्प्लीनेक्टमी, ऑटो से क्या समझ आ रहा है कि खुद ही से जो स्प्लीन होती है उसकी वो टूटना, उसकी लाइसिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस करवाते हैं। हीमोग्लोबिन सी क्या होता है, हमारे पास जो बीटा चेन होती है वो उसमें डिफेक्ट आता है, उसमें जो ग्लूटामेट होता है ना वो जो है रिप्लेस हो जाता है विद द लाइसिन एट द पोजीशन नंबर 6। आरबीसीज़ में लास्ट है हीमोग्लोबिन पैथीज। हीमोग्लोबिन पैथीज क्या होता है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो अफेक्टेड होता है। या ये क्वालिटेटिव हो सकता है या ये क्वान्टिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव में क्या होगा, उसकी क्वालिटी ही ख़राब है, यानी वो सही से बन ही नहीं रहा है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है। वो किस में होता था, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन सी, हीमोग्लोबिन एस सी। हीमोग्लोबिन एस सी इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन को कहते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी ही कम है। वो किस में होता है, थैलेसीमिया में। जो अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया होता है। जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें थैलेसीमिया करवा दिया था और इस वाले में हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन सी करा दिया।